हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकेंड द एड्रेस। इट इज़ रिटन बाय मार्गा मिनको। स्नैपशॉट का क्लास 11th का चैप्टर सेकेंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें स्टोरी एक गर्ल की बताई गई है। एक जो राइटर हैं जिनका नाम मार्गा मिनको है, ये खुद नरेटर भी हैं और स्टोरी की मेन कैरेक्टर भी हैं। तो जब इनकी कंट्री में मीन्स हॉलैंड में वॉर हो जाता है तो यहाँ वहाँ से बचने के लिए लोग बाहर भाग जाते हैं अपनी मम्मी को लेकर के। काफ़ी दिन के बाद जब वॉर हो जाता है तो ये वापस आती है और जो इसकी जो थिंग्स थी, जो इसकी बिलोंगिंग्स थिंग्स थी, उसको पाने के लिए उस एड्रेस पे जाती है जहाँ पर इनकी माँ ने सब कुछ सामान रखा होता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम द एड्रेस रखा गया है। तो चलिए इस स्टोरी को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है। ठीक है, तो डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क, मैंने पूछा। आई यहाँ पर किसके लिए यूज़ किया गया है? नरेटर के लिए, मीन्स मार्गा मिनको के लिए यूज़ किया गया है। डू यू स्टिल नो मी, क्या आप मुझे जानती हैं? आई आस्क, मैंने पूछा। द ओमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, शी हैड ओपन द डोर अ चिंक, आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। उस औरत से ये उस एड्रेस को पता करते हुए एड्रेस पे पहुंची हैं, जहां पर उस औरत से पूछती हैं कि आप मुझे अभी भी जानती हैं। लुक्ड एट मी सर्चिंगली, उस औरत ने इनकी तरफ कुछ सर्चिंगली देखा, मीन्स कुछ पहचानते हुए कोशिश किया उसने कि कहीं देखा है नहीं, मीन्स इस तरीके से देखा। शी हैड ओपन द डोर अर्चिंग, उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, मैं थोड़ा उसके पास आई और वहाँ पर स्टेप पे आकर खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू, तो उस औरत ने मीन्स रिप्लाई किया कि नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। आई एम मिसेज डॉटर, अब उसने बताया, उस लड़की ने बताया, जो आई है उस एड्रेस पे ढूंढते हुए बता रही है कि आई एम मिसेज एस एस डॉटर, की मैं मिसेज एस एस की डॉटर हूँ। तो इसको आप याद रख लीजिएगा। मीन जो नरेटर है, जो लड़की है, उसकी मम्मी का क्या नाम है? मिसेज एस एस डॉटर। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। Her face gave absolutely no sign for recognition. She kept staring at me in silence. She held her hand, उसने रख लिया अपना हाथ on the door, दरवाजे पर, as though मानो she wanted to prevent it opening any further, कि ज़्यादा दरवाज़ा न खुल जाए, वो रोकना चाहती है ज़्यादा दरवाज़ा खुलने से। इस तरीके से उसने दरवाजे पे हाथ रखा। हर फेस गिव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन, और उसके चेहरे पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं दिख रहा था जिससे वो लगे कि वो मुझे पहचान रही है। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, और वो चुपचाप खड़ी वहाँ पर मेरी तरफ क्या कर रही थी? स्टेयर कर रही थी, मीन्स कंटिन्यू मुझे देख रही थी। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, अब वो लड़की सोच रही कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई। आई थॉट, मैंने सोचा। परहैप्स इट इज़ नॉट हर, शायद ये उसका पता ना हो। वो सोच रही शायद मैं किसी दूसरे एड्रेस पे तो नहीं आ गई। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली, अब क्या बोल रही है कि मैंने उसको केवल एक बार देखा था, वो भी कैसे देखा था? फ्लीटिंगली देखा था, मीन्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ ही क्षण के लिए, कुछ ही समय के लिए मैंने उसको देखा था, उस औरत को। शायद मुझी से कुछ क्या हो रही हो, गलती हो रही। एंड दैट वाज ईयर्स एगो, और ये कब देखा था? बहुत साल पहले मैंने थोड़े समय के लिए उनको देखा था। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, हो सकता है कि मैंने क्या किया हो, कोई किसी गलती से किसी गलत घर की बेल बजा दिया हो, मतलब किसी दूसरे घर पर मैं आ गई हूँ। द ओमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड, ओमेन लेट गो ऑफ द डोर, वो दरवाजे से अलग होती है, स्टेप टू द साइड, और किनारे आकर खड़ी होती है। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, अब वो क्या कह रही? कार्डिगन। शी वॉज वेयरिंग, वो पहने हुई थी, मेरी मदर का बुना हुआ, निटेड हुआ, क्या पहनी थी? कार्डिगन। कार्डिगन एक प्रकार का स्वेटर होता है जो जिसमें बटन लगी होती हैं, ओपन होता है, वो पहने हुई थी। द वुडन बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और उसमें जो लकड़ी के बटन लगे हुए थे वो धुलते धुलते क्या हो गए थे? पेल हो गए थे, मीन्स धुंधले हो गए थे, पीले पड़ गए थे। शी सा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, उसने देखा कि मैं देख रही हूँ किसकी तरफ? कार्डिगन की तरफ। एंड हाफ डिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, एंड हाफ हिड, उसने फिर से अपने आप को छुपा लिया, अगेन दोबारा, बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे।
मीन्स उस औरत ने देखा जब मेरी नज़रें उसके पहने हुए उस कार्डिगन पे पड़ रही हैं लगातार, तो उसने क्या किया, अपने आप को दरवाजे के पीछे छुपा लिया। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन अब मुझे ये पता चल गया था कि मैं बिल्कुल सही एड्रेस पर थी। मीन्स यही घर था, क्योंकि उसने जो कार्डिगन पहन के रखा था उसको देखकर मैंने पहचान लिया था कि ये मेरी मम्मी का ही है जो उन्होंने बुना था, इसको दी थी। वेल यू न्यू माई मदर आई आस्क्ड, फिर से मैंने पूछा आप मेरी मम्मी को जानती थी? तो ऐसा पूछ रही है कि वेल यू न्यू माई मदर आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि अच्छे से अच्छा आप मेरी मदर को जानती हैं। हैव यू कम बैक, क्या आप वापस आ गई? सेड द वोमेन, वोमेन ने कहा। आई थॉट नो वन हैड कम बैक, मैंने कहा और कोई नहीं वापस आया, मैं ही वापस आई हूँ। वेल यू न्यू माई मदर आई आस्क्ड, उसने पूछा कि क्या ठीक आप मेरी मम्मी को जानती थी? हैव यू कम बैक, तो उसने पूछा क्या आप तुम वापस आ गई? सेड वोमेन, वोमेन ने कहा। आई थॉट नो वन हैड कम बैक, मैंने कहा और कोई वापस नहीं आया। मीन्स वो बताना चाहती है कि मैं ही वापस आई हूँ और कोई भी वापस नहीं आया है। ओनली मी, केवल मैं। अ डोर ओपन, दरवाजा खुला, एंड क्लोज द पासेज बिहाइंड हर, और उसके पीछे जा कर के वो क्या होता है, बंद होता है। अ मस्टी स्मेल इमर्ज, और वहाँ से एक बहुत ही मस्टी स्मेल आती। मस्टी उस प्लेस को कहते हैं जो जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी जैसा कुछ भरा हो और हमेशा वहाँ पर नमी बनी रही हो, ऐसी वहाँ से स्मेल आई। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, और फिर उस औरत ने बोला कि मुझे अफसोस है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, अब वो बोल रही कि मैं यहाँ पर स्पेशली ट्रेन से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, लेकिन अब वो क्या बोल रही है औरत, जब वो बोल रही है लड़की उससे कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं यहाँ ट्रेन से आई हूँ, कह रही इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, अभी मेरे लिए सही समय नहीं है बात करने के लिए। सेड द वुमन, वुमन ने कहा। आई कांट सी यू अनदर टाइम, मैं आई कैन नॉट सी यू, मैं तुम्हें नहीं देख सकती, मीन्स नहीं मिल सकती अनदर टाइम, दूसरी बार। मीन्स वो बता रही है कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सकती हूँ, मैं बात नहीं कर सकती हूँ, मुझे अभी समय नहीं है। शी नॉडेड एंड कॉशियसली close the door as though no one inside the house should be disturbed ना। देखो इस लाइन को फिर से देख लो। सेड द ओमेन, ओमेन ने कहा। आई कैन नॉट सी यू एन अदर टाइम, वो फिर कह रही कि मैं दोबारा आपसे मिल नहीं सकती हूँ, मीन्स मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन वो क्या बोल रही कि मेरे पास समय नहीं है, मैं आपसे बात करने के लिए अभी मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। फिर शी नॉडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर, उसने सिर हिलाया और क्या किया उसने, कॉशियसली मीन्स बड़ी ही चुपचाप सावधानी पूर्वक, क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद कर दिया। एज दो मानो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, इतनी सावधानी से उसने दरवाज़ा बंद किया मानो घर के अंदर कोई दूसरा डिस्टर्ब ना हो, ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर है, इसलिए किसी को पता न चले, इतनी सावधानी से उसने दरवाज़ा बंद किया। आई स्टूड, मैं खड़ी थी, वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, जिस स्टेप पे जीने पे मैं खड़ी थी। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, पीछे खिड़की में जो कर्टेन लगा था वो थोड़ा सा वहाँ से मूव्ड हुआ। समवन स्टेयर्ड एट मी, कोई वहाँ से मेरी तरफ देख रहा था। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, मानो कि जैसे वो मुझे पूछना चाहता हो कि आपको क्या चाहिए। ओ नथिंग, नहीं नहीं। द ओमेन वुड हैव सेड, ओमेन ने पहले कह दिया नहीं, इट वाज नथिंग, कोई बात नहीं है, मीन्स ऐसा लग रहा था कि अंदर से कोई पूछना चाहता है। उस औरत ने पहले जवाब दे दिया बंद करके दरवाज़ा कि नहीं कोई बात नहीं, वहाँ कोई नहीं है, ऐसा जवाब दिया। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, अब जो नेम प्लेट लगी हुई थी उसको मैंने दोबारा देखा। डॉर्लिंग इट सेड, उस पर क्या लिखा हुआ था, डॉर्लिंग। देखिए अब उस औरत का भी नाम आ गया जिससे नरेटर मीन्स वो लड़की बात कर रही थी, उस औरत का नाम क्या है, डॉर्लिंग। तो इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि नेम प्लेट पर क्या लिखा हुआ था, मीन्स उस औरत का क्या नाम था। इन ब्लैक लेटर्स, ब्लैक लेटर्स में ऑन वाइट इन एमएल, जो उसका सफ़ेद सरफेस था उस पर ब्लैक कलर से उसका नाम लिखा हुआ था। एंड ऑन द जैम अ बिट हाइयर द नंबर 46, और उसके ऊपर एक नेम प्लेट जो थी, जो नंबर पड़ा हुआ था, मकान नंबर था, वो क्या था, 46 था, मीन्स ये एड्रेस था उसका जो उस पर लिखा हुआ था। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन, जब मैं धीरे से स्टेशन पर वापस जा रही थी। आई थॉट अबाउट माई मदर, उस समय मैंने किसके बारे में सोचा, अपनी मम्मी के बारे में। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जिन्होंने क्या किया था, बहुत साल पहले मुझे यही एड्रेस दिया था। इट हैड बीन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, ये उस समय की बात है जब वार क्या हुआ था, लगभग फर्स्ट हाफ हो चुका था, मीन्स आधा वार ओवर हो चुका था। आई वॉज होम, मैं घर पे थी, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड,
उस दिन उसने देखा था। अब यहाँ पर देखिए वो लड़की क्या कर रही है, थोड़ा सा अपने फ्लैशबैक में जा रही है, पीछे की जो मेमोरीज है उनको सोच रही है कि ये वो समय की घटना है जब आधा युद्ध लगभग ओवर हो चुका था। आई वॉज होम, मैं उस दिन घर पर थी, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए, एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग आर अदर अबाउट द रूम्स। तो मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ मुझे स्ट्रक लगा, मीन्स कुछ विचित्र लगा, कुछ दूसरे भी रूमों में हैड चेंज की कुछ वहाँ पर क्या थे, चेंज्ड हो चुके थे। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिस हो चुकी थी। माई मदर वॉज सरप्राइज, मेरी मम्मी आश्चर्यचकित थी कि आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, कि मैंने उनको तुरंत पहचान लिया कि घर में कुछ ज़रूर चेंजेस हुए हैं, कुछ चीज़ें मिस हुई हैं। ये देखकर मैंने तुरंत समझ लिया कि कुछ वहाँ से चीज़ें गायब हैं। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, तभी उन्होंने मुझे किसके बारे में बताया था, मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपार्टली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेटेंस, मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं सुनी थी, नहीं जानती थी, लेकिन मुझे ये पता था शी वॉज एन ओल्ड एक्विटेंस, कि वो एक पुरानी जान पहचान की थी। अब माई मदर, मेरी मम्मी की, whom she had not seen for years, जो काफ़ी सालों से उनको भी नहीं मिली थी। शी हैड सडनली टर्नड अप, और वो कहीं से अब आ गई थी, एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, और उनका कॉन्टैक्ट जो था उनसे फिर से ताज़ा हो गया था। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, और तभी से वो यहाँ पर रेगुलर आने लगी थी। मीन जो मिसेस डॉर्लिंग हैं वो पुरानी दोस्त थी उसकी मम्मी की, वो कहीं गायब हो गई थी, बहुत दिन के बाद उससे मिली थी और उनका कांटेक्ट फिर से हो गया। अब उनका आना जाना डेली होता था। एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक समथिंग होम विद हर, और जब भी वो घर से जाती मेरे, तो शी टेक समथिंग होम विद हर, अपने साथ मेरे घर से जरूर कुछ न कुछ लेके जाती। सेड माई मदर, मेरी मम्मी ने कहा। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन ऑन गो, हाँ शी टुक, वो ले जाती हैं, क्या ले गई, ऑल, सभी, द टेबल सिल्वर, जो टेबल पर सिल्वर की थी वो ले गई, इन वन गो, पहली बार में। एंड देन द एंटीक प्लेट्स, और जो यूनिक प्लेट्स थी दैट हंग देयर, जो यहाँ पर लटकी हुई थी, उनको भी ले गई। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वॉसेज, और जो वहाँ पर बड़े बड़े गमले रखे हुए थे, वॉसेज रखे हुए थे, उनको भी वो ले गई। एंड आई एम वरीड, मुझे बड़ी चिंता हो रही थी। शी गॉट अ क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी, की क्रॉकरी को जब वो ले जा रही थी तो उनके बैग में क्या हुई थी, थोड़ी सी क्रिक हो गई थी, मीन्स एक मोच टाइप की आ गई थी ना। मुझे बड़ी चिंता हुई उस बात को लेकर। माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली, और ये कहते हुए मेरी मम्मी ने बड़ी दयापूर्वक सिर हिलाया कि उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, वो सब सामान लेके जा रही हैं मेरे यहाँ से। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, और मैंने उनसे फिर कभी नहीं पूछा। नरेटर कह रही, मैंने कभी हिम्मत नहीं दिखाई कि उनसे मैं पूछूं। शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, क्योंकि वो खुद से ही वो सारी बात सजेस्ट कर देती थी। शी इवन इंसिस्टेड, लेकिन उसने फिर भी क्या किया, इंसिस्ट किया। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग, वो कह रही थी कि आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क। अब उस लड़की की मम्मी कह रही हैं कि मैंने तो कभी उनसे कहा भी नहीं, मीन्स मैंने हिम्मत नहीं जुटा पाई कि मैं उनसे बोलूं कि आप मेरा सामान रख लो, सेव कर लो, सुरक्षित रख लो, लेकिन फिर भी बिना कहे ही शी सजेस्टेड इट टू मी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। हरसेल्फ, स्वयं बोली मुझसे कि मैं आपका सामान सेव करके रख लेती हूँ सुरक्षित, तभी वो क्या करती हैं, डेली सामान थोड़ा थोड़ा ले जाती हैं। शी इवन इंसिस्टेड, और इसके साथ साथ ही उन्होंने क्या किया, इंसिस्ट भी किया कि नहीं नहीं बिल्कुल मैं लेके जाऊंगी, है ना। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग, क्योंकि वो मेरी सभी चीज़ें क्या करना चाहती हैं, बचा के रखना चाहती हैं, ऐसा बोल रही है उस लड़की की मम्मी, नरेटर की मम्मी। इफ़ वी हैव टू लीव हियर, यदि हमारी सामान यहाँ रह जाती है, वी शैल लॉस एवरीथिंग, तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। शी सेज, वो बताती हैं, मीन्स उसकी मम्मी कहती हैं, यदि यहाँ पे जो कुछ रह जाएगा सब कुछ लॉस हो जाएगा, इसलिए सेफ रखने के लिए वो लेके जाती हैं। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड। नरेटर कह रही कि मैंने मम्मी से पूछा कि आप एग्रीड थी, सहमत थी उनसे, सब कुछ मतलब फिक्स कर लिया है कि वो मेरा सामान अच्छे से रखेंगी। एज इफ दैट इज नेसेसरी, माई मदर क्राइड, अरे हाँ बिल्कुल आवश्यक, मेरी मम्मी सुनकर क्या हुई, चिल्ला पड़ी। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, ऐसा बात, इस तरीके से बात करना तो उनकी इंसल्ट करना हो जाएगा, है ना, मतलब बड़ी गुस्से में आ गई मम्मी। एंड दैट थिंग अबाउट द रिस्क इज रनिंग, और उसमें देखो तो रिस्क, उनके लिए रिस्क देखो कितनी है जब वो दौड़ कर जाती हैं। ईच टाइम शी गोज आउट फॉर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग, मतलब वो समझा रही हैं उल्टा अपनी बेटी को
कि वो जब सूटकेस लेके जाती है, सामान इतना भारी लेकर जाती हैं, उसमें कितना रिस्क है उनको बार बार ले जाने में, लाने में, कितनी मेहनत करती हैं वो। और ऊपर से मैं उनसे पूछूं कि बताओ मेरा सामान सेफ रहेगा, ये तो उनकी बेइज्जती करना हो जाएगा, ऐसा बोल रही हैं। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कॉन्विंस। मेरी मम्मी ने तुरंत पहचान लिया कि मैं उनसे बिल्कुल कंप्लीटली कॉन्विंस नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली, उन्होंने मेरी तरफ कैसे देखा, गुस्से से देखा। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, इसके बाद हम कोई भी बात उसके उनके बारे में नहीं बोले। मीनवाइल आई हैड, तो ये सब चीज़ें जो चल रही थी, जब वो लड़की वहाँ से वापस हो रही है तो सब सोच रही है कि जब मेरी मम्मी घर पे थी, कैसे ये आती थी, कैसे सामान लेके जाती थी, ये सब बैक का सीन है जो उसके माइंड में चल रहा था। अब क्या हुआ, मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। अब क्या कह रही कि वापस वो कहाँ आ चुकी है, उनके घर से स्टेशन पे आ चुकी है, विदाउट पेइंग मच अटेंशन, रास्ते में ज़्यादा कुछ चीज़ों को नहीं देख रही है ऑन द वे रास्ते में। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेज अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, क्योंकि वार ओवर होने के बाद पहली बार उन सभी फैमिलियर प्लेसेस पर वो दोबारा आई थी, मीन्स वार होने के बाद फर्स्ट टाइम आई थी। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर दैन वॉज नेसेसरी, लेकिन मैं और कहीं पर भी नहीं गई, जहाँ पर आवश्यक था, नेसेसरी था, उसके सिवा मैं और कहीं पर नहीं गई। प्लेसेस अगेन, आई डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ द स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीसियस टाइम, क्योंकि मैं अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी उन दृश्यों को, उन गलियों के सीन को देखकर जहाँ पर हमारी पुरानी मेमोरीज थी, प्रीसियस टाइम जहाँ पर उसने अपना पास किया था, उन सभी चीज़ों को देखकर वो अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी। इसीलिए सीधे क्या किया उसने, स्टेशन पर वो वापस आ गई। इन द ट्रेन बैक, जब ट्रेन में वापस बैठ गई, आई सा, मैंने देखा, मिसेस डार्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन, दोबारा मिसेस डार्लिंग उसके सामने आ गई, मीन्स दोबारा वो क्या हुई, फ्लैशबैक में पहुंच गई। एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, और उसी तरीके से मैंने उनको फिर से देखा जिस तरीके से पहली बार मैं उनको देखी थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे, अब फिर से देखिए फ्लैशबैक में वो बात कर रही है कि इट वॉज द मॉर्निंग, ये सुबह का समय था, आफ्टर द डे, अगले दिन, माई मदर हैड टोल्ड मी, जब मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, अबाउट हर, उनके बारे में जब मुझे बताया था। आई हैड गॉट अप लेट, उस दिन मैं देर से जगी थी, एंड कमिंग डाउन स्टेयर, सीढ़ियों से नीचे आई, सा, मैंने जब देखा, माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, कि मेरी मम्मी किसी को बाहर जाते हुए छोड़ के आ रही हैं। अ वोमेन विद अ ब्रॉड बैक, एक ऐसी औरत जिनकी जो बैक है, जो कमर है, वो क्या थी, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड थी, इस तरीके की वोमेन को बाहर छोड़ के आ रही हैं। देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, शी बी कॉन टू मी, और तभी उन्होंने उनसे मेरा परिचय करवाया कि देखो ये कौन है, मेरी बेटी है। और फिर क्या किया, शी बिकॉन टू मी, उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया, मीन्स मेरी मम्मी ने मुझे इशारे से बुला, उनको बताएं कि शी इज़ माई डॉटर। चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं इसका स्टूडेंट्स। द ओमेन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, अब उस औरत ने क्या किया, अपना सिर हिलाया, बोले अच्छा अच्छा, और फिर उसने कोट रैक के नीचे से अपना सूटकेस उठा लिया और चल दी। शी ओवर अ ब्राउन कोट एंड शेपलेस हैट, उसने क्या पहन रखा था, एक ब्राउन कलर का कोट था और एक शेपलेस हैट थी। डज शी लाई फॉर अवे, आई आस्क्ड, सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद अ हेवी केस। डज शी लिव फॉर अवे, क्या वो रहती हैं वहाँ पर अभी, मीन्स ऐसा क्वेश्चन किया उसने। आई आस्क्ड सीइंग द डिफिकल्टी, मैंने उनकी परेशानी को देखते हुए पूछा। शी हैड गोइंग आउट, वो बाहर जा रही थी, ऑफ द हाउस, घर के, विद द हेवी केस, उस बहुत भारी सूट केस के साथ। इन मार्कोनी स्ट्रीट, डज शी लिव फार अवे, क्या वो दूर रहती हैं, फिर से इसको देख लीजिए, मीन्स उस लड़की पूछ रही है अपनी मम्मी से, डज शी लिव फार अवे, क्या वो काफ़ी दूर रहती हैं। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, उनकी परेशानी को देखते हुए जब भारी भरकम सूटकेस बाहर लेकर जाती हैं। तो इन मार्कोनी स्ट्रीट, इसको भी आप लोग अंडरलाइन करिए, क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनकी मम्मी ने बताया, इन मार्कोनी स्ट्रीट, मार्कोनी गली, नंबर 46, नंबर कितना 40, ये एड्रेस था, रिमेंबर दैट, और बोल रही हैं कि इसको याद रखना। ऐसा वो इसलिए बोल रही हैं क्योंकि जब वार जो है ओवर हो जाएगा, वापस आएंगे तो अपना सामान वापस लेना है, इसीलिए इसको क्या करिए, याद रखिए। आई हैड रिमेंबर, मुझे वो याद था एड्रेस, आज भी मुझे याद था। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन लंबे समय तक मैं वहाँ नहीं गई। अब देखो यहाँ तक वो फ्लैशबैक में थी, अब फिर से बाहर आके बात कर रही नरेटर, कह रही है मुझे वो एड्रेस याद था लेकिन मैं वहाँ गई नहीं काफ़ी दिनों तक। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, जानबूझकर जब स्वतंत्रता मिल गई हॉलैंड को, उसके बाद भी आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड, मैं उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखती थी। इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, जो भी मेरा सामान वहाँ पर रखा था। एंड नेचुरली आई वॉज आल्सो
रेदर एफ्रेड ऑफ इट, और वो स्वाभाविक रूप से मैं डर भी रही थी उस सब चीज़ों को देखने से, उन सब चीज़ों को लाने से। एफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स, और डर किस बात का उसको कि कहीं वो सब चीज़ें कन्फ्रंट ना कर दें, उन सभी कनेक्शन की याद ना दिला दें। दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एक्सिस्टेड, जो एक कनेक्शन ऐसा था उसकी मम्मी के साथ जो लगाव था, कहीं ऐसा ना हो कि वो सब चीज़ें फिर से मेमोरी आ जाए, वापस याद आ जाए, आने लगे। दैट नो लॉन्गर एक्सिस्ट, जो कि अब लंबे समय से नहीं थी। विच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स एंड बॉक्सेस एंड वेटिंग इन वेन, और जो कि अब सभी कबर्ड्स में ढकी थी, बॉक्सेस में रखी थी, वेटिंग जो वेट कर रही थी, इन वेन वो सब क्या थी मेरे लिए, वेन मीन्स व्यर्थ थी। अनटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, जब तक कि वो वापस अपने प्लेस पर नहीं आती। विच हैड इंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स, अब वो सभी चीज़ें जो थी इंड्योर्ड हो गई थी। इंड्योर्ड का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल काफ़ी दिनों से उससे जुड़ी थी, लेकिन अब सब चीज़ें वेस्टलेस हो गई थी, बेकार थी, क्योंकि बहुत दिनों से, क्योंकि दे वर थिंग्स, क्योंकि वो सब चीज़ें क्या थी, थिंग्स ही थी। तो मतलब ये है कि राइटर जो नरेटर है उन सब चीज़ों को वास्तव में लाना भी नहीं चाहती, देखना भी नहीं चाहती, क्योंकि वो सारी मेमोरीज उसकी फिर से ताज़ा हो जाएंगी, ऐसा थिंकर वो बोल रही थी कि मैं बहुत दिनों तक उनके बारे में मैंने सोचा भी नहीं। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे जब सब चीज़ नॉर्मल होने लगी, ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, अब जो ब्रेड थी वो भी थोड़ा सा लाइटर कलर की, हल्के कलर की मिलने लगी। कहने का मतलब हॉलैंड में जब युद्ध हुआ था वहाँ पर खाने पीने की बहुत सारी समस्याएं थी, रहने की दिक्कतें थी, अच्छी ब्रेड नहीं मिलती थी, बहुत जली हुई ब्रेड मिलती थी। अब कैसी ब्रेड मिलने लगी, लाइटर कलर मीन्स हल्के रंग की मिलने लगी। देयर वॉज अ बेड, वहाँ पर बिस्तर भी मिल सका। यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, जहाँ बिना डरे आप सो सकते हो, क्योंकि पहले जब वार था बहुत डर लगता था। इस तरीके से माहौल अब थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। आ रूम विद अ व्यू, यू आर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, ऐसा रूम भी था रहने के लिए जहाँ का व्यू जो था थोड़ा सा अच्छा था। यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, जहाँ पर तुम कुछ चीज़ें देख सकते हो, मीन्स वहाँ पर अच्छे से रह सकते हो। एंड वन डे आई नोटिस, एक दिन मैंने ध्यान दिया, आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पजेशंस, फिर मुझे थोड़ी जिज्ञासा हुई उन सभी पजेशंस के बारे में, उन सभी बिलोंगिंग्स के बारे में। दैट मस्ट स्टिल बी द दैट एड्रेस, वो शायद उसी एड्रेस पर होंगी जो मम्मी ने बताया था। आई वॉन्टेड टू सी देम, मैं उनको देखना चाहती थी, टच छूना चाहती थी, रिमेंबर याद करना चाहती थी। मीन्स आज उसके मन में ये भाव आया कि मैं उन सब चीज़ों को देखूँ, छूँ और टच करूँ। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेज डॉर्लिंग्स हाउस, पहली बार जब वो गई थी वहाँ पर तो उसका जाना वहाँ पर क्या हो गया था, इन वेन हो गया था, व्यर्थ हो गया था। आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, मैंने फिर से तय किया वहाँ जाना दूसरी बार। अब वो दूसरी बार वहाँ गई। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी, और अब इस बार एक 15 साल की लड़की जो आई दरवाज़ा खोली। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, इफ़ हर मदर वाज एट होम, क्या उसकी मम्मी घर पे है। नो, उसने कहा, सी सेड, उसने कहा, माई मदर्स डूइंग एन इरेंड, मेरी मम्मी बाहर किसी काम से गई हैं। इरेंड का मतलब होता है कि घर के बाहर के जो कुछ काम होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ काम करने के लिए गई थी। नो मैटर, कोई बात नहीं। आई सेड, मैंने कहा, आई विल वेट फॉर हर, मैं उनके लिए क्या कर लूँगा, वेट करूँगा। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पासेज, उसी घर के पास में जो गैलरी थी उससे मैं उसके पीछे पीछे गई लड़की के। एंड ओल्ड फैशन आयरन हनुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू मिरर, और एक बहुत ही ओल्ड पुराने फैशन का जो हनुका था, वो कैंडल होल्डर जो होता है वो वहीं पर मिरर के बगल में टंगा हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट, हमने कभी इसका यूज़ नहीं किया था। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज मच मोर कैम्बरसम दैन अ सिंगल कैंडल स्टिक, कह रही है कि हम इसका यूज़ कभी नहीं करते हैं क्योंकि ये कैसा है, थोड़ा सा क्यूम्बरसम है, मीन्स दिक्कत पहुँचा, बड़ा झंझटी काम है इसके, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते। देन अ सिंगल कैंडल स्टिक, और किसका यूज़ कर लेते हैं, कैंडल स्टिक का यूज़ कर लेते हैं। क्यूम्बरसम ऐसा चीज़ होती है जिसमें ढेर सारी कैंडल लगी होती हैं, ऊपर जलता रहता है, तो ये कह रही है कि हम इसका यूज़ कभी नहीं करते हैं, इसकी जगह पर कैंडल स्टिक का यूज़ कर लेते हैं। विल नॉट यू सिट डाउन, क्या आप बैठेंगे नहीं, सेट आज द गर्ल, उस लड़की ने कहा कि प्लीज़ आप बैठ जाइए। शी हेल्ड ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला, ऑफ द लिविंग रूम का। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं उसके पीछे गई अंदर। आई स्टॉप्ड, मैं वहाँ रुक गई। हॉरिफाइड, डर गई। आई वॉज इन अ रूम, कि मैं एक ऐसे कमरे में थी। आई न्यू, जिसको मैं जानती थी। एंड डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानती थी।
क्या बोल रही है कि ऐसे रूम में मैं इस समय थी जिसे मैं जानती भी थी और मैं नहीं भी जानती थी। इसका मतलब ये हुआ जो वहाँ पे सामान रखा हुआ था उसको सब जानती थी, और एक जो इन्वायरमेंट वहाँ का था उसके बारे में वो नहीं जानती थी। ये सामान वो किसका था? सब उसकी मम्मी का था। इसलिए कह रही है कि आई वॉज इन रूम, आई न्यू, जो मुझे जानती थी मैं उसके बारे में, एंड डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, इन द मिड्स ऑफ थिंग्स, उन सभी चीज़ों के बीच में, आई डिड वॉन्ट टू सी, जिनको मैं देखना चाहती थी, सी अगेन, दोबारा, बट विच ऑपरेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो ऑपरेस्ट कर रहा था, मीन्स अनकंफर्टेबल लग रहा था, ठीक है, जो बिल्कुल अजीब सा लग रहा था। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता कि वहाँ का जो अरेंज था, मीन्स सामान जो थी वो टेस्टलेस थी, मीन्स इधर उधर पड़ी हुई थी, कुछ भी सही से नहीं रखा हुआ था। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल फॉर हंग देयर, और वहाँ पर जो अगली फर्नीचर, मीन्स फर्नीचर भी बहुत उल्टा सीधा पड़ा हुआ था, मगी स्मेल, और एक बहुत ही एक स्मेल भी आ रही थी वहाँ से, दैट हंग देयर, जो वहाँ पर जो चीज़ टंगी हुई थी। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, बट आई स्कैर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, लेकिन फिर भी आई स्कैर्सली, मैं डरी हुई थी, डेयर टू लुक, कि मैं चारों तरफ देखूं। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, फिर उस लड़की ने मेरी तरफ एक चेयर बढ़ाया। आई सैट डाउन, मैं उस पर बैठ गई, एंड आई स्टेयर्ड एट द वूलन टेबल क्लॉथ, और उस जब टेबल पर क्लॉथ पड़ा हुआ था उसको मैं देखने लगी। आई रब्ड इट, मैंने उस पर अपने हैंड रब किया। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, और मेरी उंगली क्या हुई, गर्म हो गई, क्योंकि वो काहे का बना हुआ था, वो था वूलन का, इसलिए उसकी फिंगर भी गर्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, अब वो क्या देखने लगी, उस पर जो पैटर्न बना हुआ था उसको देख रही है। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क, उस देख रही है कि कहीं पर ये जला हुआ एक चिन्ह इस पर बना होगा, दैट हैड नेवर बीन रिपेयर, जिसको दोबारा रिपेयर नहीं करवाया गया था। मीन्स ये जो वूलन क्लॉथ है, जो टेबल क्लॉथ है, वो भी उसकी मम्मी का था, वो भी वहाँ से लाई, तो उसको याद आ गया कि ये एक बार जल गया था, इस पर एक चिन्ह बना होगा, इसको रिपेयर नहीं करवाया गया था। माई मदर आई विल बी बैक सून, सेड द गर्ल, मेरी मम्मी जल्दी वापस आ जाएंगी, उस लड़की ने कहा। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उनके लिए चाय बनाई है। विल यू हैव अ कप, क्या आप भी चाय पियेंगी? तो उसने थैंक यू बोला, बोली येस थैंक यू, धन्यवाद आपको। आई लुक्ड अप, फिर मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, जब लड़की ने उस टेबल पे ला करके चाय रखी। शी हैड अ ब्रॉड बैग, जिसका भी बैग कैसा था, ब्रॉड था, मीन्स उसकी मम्मी का भी जो कमर था वो चौड़ा था, और उस लड़की का भी कमर जो है वो क्या था, चौड़ा था। जस्ट लाइक हर मदर, बिल्कुल उसकी मम्मी की तरीके से। सी पोर टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, उसने वाइट पॉट से टी डाला। ऑल इट हैड वाज गोल्ड बॉर्डर, जिस पर सोने का बॉर्डर लगा हुआ था। ऑन द लिड, उसकी चारों तरफ। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आ गया। शी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, फिर उसने कुछ बॉक्स खोले और उसमें से स्पून निकाले। दैट इज़ अ नाइस बॉक्स, ये बहुत अच्छा बॉक्स है। आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैंने अपनी आवाज़, खुद की आवाज़ उसे सुनाई पड़ी अचानक कि ये तो बहुत अच्छा बॉक्स है। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, लेकिन ये बहुत विचित्र आवाज़ थी। एज दो, मानो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, सब कुछ यहाँ पर कुछ अजीब सा घटित हो रहा था कमरे में, एक अलग सी आवाज़ आ रही थी। ओ यू नो अबाउट देम, अरे तुमको पता है इसके बारे में। शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, और उसने उसको टर्न किया और फिर क्या किया, मेरी तरफ घुमा करके उसने चाय मुझे दी। शी लाफ्ड, और वो हंसी, मीन्स वो हंसने लगी। माई मदर सेज इट इज़ एंटिक, और फिर कहती है कि मेरी मम्मी कहती हैं कि ये क्या है, बिल्कुल यूनिक है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, मेरे पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने कमरे के चारों तरफ इशारा किया। सी फॉर योर सेल्फ, खुद देख लो, मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। क्योंकि उस लड़की को तो पता ही है, मीन्स नरेटर जो आई है उसको तो पता ही है ये सामान किसका है। वो लड़की जो है उस औरत की, वो बता रही है कि मेरे पास ऐसा बहुत कुछ है। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसके हाथ जिधर वो इशारा कर रही मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आई न्यू, क्योंकि मुझे पता था व्हिच थिंग्स शी मीन, जिन चीज़ों को वो बताना चाहती थी। आई जस्ट लुक एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, अभी भी वो क्या देख रही है, स्टिल, फिर भी स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, जो टी टेबल पे रखा हुआ पॉट, उसको अभी भी देख रही है। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑफ द प्यूटर प्लेट, अब वो देख रही है कि मैं जब बची थी तो ये किसी प्यूटर प्लेट में क्या करती थी, खाया करती थी, मीन्स उसे याद आ गया। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग शी सेड, अब उस लड़की ने कहा हम इस प्लेट को हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, एक बार इस पर ये खाने के लिए मैं देखा कि टंगी हुई थी
वॉल पर, आई वॉन्टेड टू सो मच, और मुझे चाहिए था इसमें खाना, बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन जब खाने के बाद मैंने देखा कि कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं था इसमें, ऐसा कुछ नहीं था ना। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, तभी उसको क्या हुआ कि वो जो बर्न मार्क था टेबल क्लॉथ पर उसको वो पा गई ना, जिसको पहले से पता था कि कहीं ना कहीं इस पर बर्न मार्क पड़ा होगा। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, अब वो जो लड़की है वो मेरी तरफ कुछ प्रश्न पूछने की दशा में मेरी तरफ उसने देखा। यस, हाँ, आई सेड, मैंने कहा, यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर। यू गेट सो यूज टू टचिंग, तुम क्या हुई हो, बहुत ज़्यादा यूज टू हो गई हो छूने की सब चीज़ों की। लवली थिंग, बहुत प्यारी चीज़ें हैं, इन द हाउस, घर में, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, क्या तुम कुछ इनके बारे में और कुछ ज़्यादा जानती हो। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, यू ओनली नोटिस, तुम क्यों नोटिस कर सकती हो जब कोई चीज़ यहाँ से मिस होती है। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल, या तो तुम इसको रिपेयर कराते हो या फिर इसको बिकॉज ऑफ यू हैव लेंट इट, या तो किसी से उधार लेते हो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, मीन्स उसको एक्सप्लेन करना चाहती हैं सब चीज़ों के बारे। तभी क्या होता है, अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, फिर से उसकी खुद की आवाज़, एक बड़ी अजीब तरीके की आवाज़ सुनाई दी। एंड आई वेंट ऑन, और मैं कंटिन्यू रही बोलना। आई रिमेंबर, फिर उसे याद आता है, माई मदर वंस आस्क्ड मी, मेरी मम्मी ने एक बार मुझसे पूछा था, इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, क्या मैं इसको पॉलिश करने में हेल्प करूँगी। आई वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो, इट वॉज अ वेरी, ये बहुत समय पहले की बात है, एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, उस दिन मैं काफ़ी बोर भी हो रही थी। आर परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, शायद मुझे घर पे भी रहना पड़ा था, बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी। मीन्स उस दिन मेरी मम्मी ने इसको क्या बोला था, पॉलिश करने के लिए कहा था। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी, उसके बाद उन्होंने मुझसे दोबारा कभी नहीं कहा, बिफोर, इसके पहले उन्होंने मुझसे एक सब काम करने के लिए कभी नहीं कहा। आई आस्क्ड हर, मैंने उसे पूछा, व्हिच सिल्वर शी मीन एट दिस, शी रिप्लाइड ना, व्हिच सिल्वर शी मीन, तुम्हारा मतलब ये सिल्वर की, एंड शी रिप्लाई, उन्होंने उत्तर दिया सरप्राइज, आश्चर्यचकित होकर, दैट इट वॉज द स्पून्स, हाँ ये जो स्पून्स थे ये भी, फॉक्स एंड नाइव्स ऑफ कोर्स, फॉक्स भी नाइव्स भी निसंदेह, एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, ये सभी बिछी चीज़ें थी। आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर, और फिर वो लड़की कहती है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कटलरी की, मैं इसमें डेली खाती थी कि यह सिल्वर की है। मीन्स वो लड़की पूछ रही है, जो नरेटर आई है, वो जब नरेटर ने उसको बताया तो कह रही मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। द गर्ल लाफ्ड अगेन, वो लड़की दोबारा हंसी। आई बेट यू डोंट यू इट इज़ आइदर, मैं शर्त लगाती हूँ कि आप नहीं जानती होंगी कि सब चीज़ें किसकी हैं। आई लुक इंटेंसली एट हर, मैंने उसकी तरफ बिल्कुल बहुत अच्छे से गौर से देखा। व्हाट वी ईट विथ, शी आस्क्ड, अच्छा जिन चीज़ों में हम खाते हैं उन वो सब चीज़ें। वेल डू यू नो, हाँ तुम्हें पता है ये सब चीज़ें। शी हेजिटेटेड, उसने हेजिटेट होकर बोला कि नहीं, मीन्स उसे भी नहीं पता है कि ये सब चीज़ें, स्पून ये सब काहे के बने, सिल्वर के हैं या गोल्ड के हैं, वो भी नहीं जानती थी। शी हेजिटेटेड, थोड़ा हेजिटेट हुई। शी वॉक टू द साइड बोर्ड, वो साइड बोर्ड की तरफ गई, एंड वांटेड टू ओपन अ ड्रॉर, और वहाँ जाकर क्या किया उसने, ड्रा खोला। आई लुक, मैं चेक करूँगी, इट इज़ इन हेयर, ये यहाँ पे है, मैं इनको देखती हूँ। आई जम्प्ड अप, मैं वहाँ बैठी थी और मैं खड़ी हो गई। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, अरे मुझे तो समय के बारे में ध्यान ही नहीं रहा, मैं तो भूल ही गई। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे क्या करना है, अपनी ट्रेन जरूर पकड़नी है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, उसने देखा कि उसका हाथ कहाँ है, ड्रॉर पर है। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, वो लड़की वहीं से बोली, क्यों, क्या आप मेरी मम्मी का वेट नहीं करेंगी। नो आई मस्ट गो, नहीं मुझे अब बिल्कुल जाना है। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की तरफ टहलते हुए गई। द गर्ल पुल द ड्रॉर ओपन, लड़की ने इस ड्रॉर को ओपन किया। आई कैन फाइंड माई ओन वे, और मैंने अपना रास्ता वहाँ से ले लिया, मीन्स अपने रास्ते चल दी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जब मैं उस प्रोसेस के पास पहुंची, गली में गुजरते हुए, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स, तभी मैंने उनकी जिंगलिंग सुनी, मीन्स आवाज़ सुनी स्पून्स और फॉक्स की उसमें से। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, और उसी रोड के किनारे फिर मैंने देखा। आई लुकड अप द नेम प्लेट, फिर से देखा कि वहाँ पर नेम प्लेट थी जिस पर लिखा हुआ था मार्कोनी स्ट्रीट, मीन्स उस गली का नाम भी लिखा हुआ था मार्कोनी स्ट्रीट, इट सेड, इस पर लिखा हुआ था। आई हैड बीन एट द नंबर 46, और फिर वहाँ पर क्या था, नंबर 46 भी था। दैट द एड्रेस वॉज करेक्ट, और वो एड्रेस क्या था, बिल्कुल सही था, मीन्स वो बिल्कुल सही जगह पर आई थी। बट नाउ, लेकिन आई डिड नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर, लेकिन मैं अब इसे याद नहीं करना चाहती। इट एनी मोर, बहुत ज़्यादा कुछ, मतलब मैं इसे भूलना चाहती हूँ। आई वुड नॉट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लॉस्ट देयर वैल्यू व्हेन सेवर्ड फ्रॉम देम, यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स। क्या बोल रही है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। कह रही है कि आई वुड
नॉट गो बैक, मैं वापस नहीं जाना चाहूँगी देर वहाँ पर, बिकॉज द ऑब्जेक्ट दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी, क्योंकि वो सब चीज़ें जो तुम्हारी मेमोरी से जुड़ी हुई हैं, विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम, जो पहले के जीवन से जुड़ी हैं, इंस्टेंटली लॉस देयर वैल्यू, उनका वैल्यू खो जाता है, व्हेन सीवर्ड फ्रॉम देम यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंथ सराउंडिंग। जब सीवियर्ड हो जाता है, सीवियर्ड का मतलब क्या होता है, मीन्स जब वो अलग हो जाती है, मीन्स ये सब चीज़ें जो तुमसे अलग हो जाती हैं तो उनकी वैल्यू भी क्या होती है, खत्म हो जाती है। यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंथ सराउंडिंग, तो तुम उनको दोबारा भी देखते हो तो कुछ स्ट्रेंथ सराउंडिंग लगेगी तुम्हें, इसलिए वो सोचती है कि अब मुझे इनको रखने से या लेने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, इसीलिए वहाँ से चली जाती है। एंड वॉट शुड आई हैव डन विद देम, और हम अब इनको करेंगे भी क्या, इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, क्योंकि उसके पास एक छोटा सा किराए का रूम था, तो सोच रही मैं कहाँ रखूंगी। वेयर द शेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग, यहाँ पर ब्लैक कलर के पेपर अभी भी लटके हुए हैं अलॉन्ग द विंडोज, खिड़कियों से। एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर, और वहाँ पर एक हैंडफुल मीन्स एक मुट्ठी मीन्स बहुत छोटे, बहुत कम बर्तन को, बहुत कम सामान भी वहाँ पर नहीं आ पाएगी, जो उसमें टेबल ड्रॉर रखी हुई है उसमें कोई सामान नहीं आएगा, इसलिए सोच रही कि उस सामान को लेकर हम करेंगे भी क्या। आई रिसॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, अब मैंने तय कर लिया था कि मुझे क्या करना है, इस एड्रेस को भूल जाना है। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, जैसे मैंने सभी चीज़ों को भुला दिया, दैट वुड बी द ईजीएस्ट, उसी तरीके से इसे भी भूल जाना क्या होगा, ईजी होगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कैसे वो अपनी मम्मी की डेथ होने के बाद उस सामान को लेने आती है, बट वो सामान उसे नहीं मिलता है, फाइनली वो डिटरमाइन करती है कि मैं सामान नहीं ले जाऊंगी, उसे भी वो भुला देना चाहती है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।